बहुत ही अच्छा माहौल है। आप देख सकते हैं इतवार का दिन, पर्यटकों की भीड़, हुमायूं का मकबरा कॉम्प्लेक्स और इस तरह से चलती हवाएं हमारे माहौल को और भी खूबसूरत और संजीदा बना देती है। तो आइए आज हम अपने चैनल में आपको साथ ही साथ कुछ उर्दू अदब की ओर ले चलते हैं। अगर हम बात मुगलिया दौर की करें, गालिब की करें, तो ये मुग़लों का वो अंतिम दौर था जिसमें उर्दू पनपी और हमें विरासत के रूप में गालिब, मीर तकी मीर, मोमिन खां मोमिन जैसे अनेक महान शायर भी मिले। इन्हीं में से एक की पेश करता हूँ, गालिब की चंद लाइनें कि निकलना खुल्द से आदम का, खुल्द जन्नत को कहते हैं फ़ारसी में, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये माशूक के लिए भी लिया जा सकता है और जो हमारी बुरी परिस्थितियाँ आती है, हम अपने अच्छे वक्त से निकलते हैं, उसके लिए भी है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कोई लिखवाए ख़त उनको तो हमसे लिखवाए, हुई सुबह और रख कर कानों पर कलम। नहीं, और बहुत सारे शायरों ने इन इमारतों के लिए कहा है। लाल किले में जब शाहजहानी दौर था, उस समय के बहुत सारे कलाकारों ने, इंजीनियरों ने जो नायाब इमारतों को एक संरचना प्रदान की, उसके लिए फ़ारसी के बहुत से शायरों ने कहा कि गर्रो ज़मी अस्त गर फिरदौस बर्रो ज़मी अस्त, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है, गर फिरदौस बर्रो ज़मी अस्त, हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, वो यही है यही है। आइए अब लिए चलते हैं आपको मकबरे के दूसरे हिस्सों में और फिर देखेंगे उसके नमूने और कारीगरी को। इस वक्त हम मौजूद है कुतुब कॉम्प्लेक्स, इस वक्त हम मौजूद है हुमायूं के मकबरे के बाहरी हिस्से में। जब आप बू हलीमा दरवाजे के बाहर आ जाते हैं, जो कि मुख्य हुमायूं कॉम्प्लेक्स है हुमायूं के मकबरे का, तो पहली संरचना, जो पहली इमारत है, वो है अरब की सराय। अरब की सराय जो बनाई गई थी, उस पर एक बहुत बड़ा द्वार है और अंदर की ओर सराय बनाई गई है। यहाँ सराय दिखाई दे रही है। इस सराय में लोग, जो फ़ारसी कलाकार, उस समय जो आर्किटेक्चर और जो कारीगर यहाँ पर इस मकबरे के निर्माण के लिए आए थे, उनके ठहरने की जगह थी। अरब की सराय के बिल्कुल साथ में एक बहुत ही भारी आर्किटेक्चर वाली मस्जिद है, जिस मस्जिद का निर्माण बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों से, बहुत भारी भरकम तौर से किया गया है। और ये मस्जिद की रख रखाव नहीं किया गया और जो चीज़ें थी वो सरकार के अंतर्गत आ गई, जबकि कायदे से ये मुस्लिम बोर्ड के पास, वक्फ बोर्ड के पास या किसी और संस्था के पास होनी चाहिए थी। अगर मस्जिदें चालू होती है तो उसका रख रखाव जारी रहता है और इसकी वजह से वो ऐतिहासिक इमारतें लंबे दौर तक चल सकती है। आप देख सकते हैं कि ये एक भारी भरकम, बहुत ही भारी संरचना वाली मस्जिद है, जो कि आप धीरे धीरे टूट रही है। और ये देखिए कि आप देखेंगे ये जो सीमेंट है, इसके अंदर से इस रोए से निकल रहे। असल में उस दौर में मस्जिदों की छतों को और नीचे जो प्लास्टर किया जाता था, इसमें गुड़, तिल और बहुत प्रकार के खाद को मिला दिया जाता था, ताकि ये आपस में एक दूसरे को जकड़ के पकड़ ले। ये दरवाज़ों में जो मसालों का, दीवारों में जो मसालों का इस्तेमाल किया गया है, ये चूना पत्थर थे और ये मिट्टी का भी इस्तेमाल किया गया था। और ये समय के साथ अब ख़त्म हो रहे हैं, भुरभुरा हो रहा है दीवारें और इसमें से वो निकल रहा है। इन मस्जिदों का रख रखाव पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास है। और ये देखिए आप, यहाँ भी सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का काम था, जिस पर अरबी में कुरान की आयतें लिखी हुई है। इनका रख रखाव नहीं किया गया, जिसकी वजह से मस्जिद अब अपने एक अधोगति को या दुर्गति को पहुँच चुकी है। हालांकि अभी भी हम देखेंगे कि इसके बहुत सारे हिस्से सलामत हैं और देखकर इसकी संरचना को बता सकते हैं कि एक मस्जिद ही थी। और यहाँ पर मस्जिद का मुख्य हिस्सा, जो मिंबर होता है जिस पर बैठकर जुमे की नमाज में इमाम खुतबा करते हैं, वो ये जगह आज भी उसी रूप में मौजूद है। तो सरकार को चाहिए कि इन मस्जिदों को आबाद किया जाए, लोगों को चाहिए इसके लिए वो आवाज़ उठाए, इसके रख रखाव का खर्च उठाया जाए, ताकि इनकी जो उस समय की हालात थे उस तरह से वापस दी जा सके और उसकी शक्ल में वापस लाया जा सके। इसके ऊपर में एक मुख्य गुंबद लगा हुआ था, जिसके सामने गुंबद के लिए बहुत जराऊं काम किया गया था और इसमें ब्लू कलर की टाइल्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ था, जो आपकी ख़त्म हो रहा है। आप थोड़ा थोड़ा उसको देख सकते हैं। तो ये एक नायाब नमूना है मस्जिद का। जो आर्किटेक्चर है वो पुराने किले में मौजूद मस्जिद और यहाँ तक कि जामा मस्जिद के आर्किटेक्चर से बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम। This is also an architecture from at the time of the medieval period.
एंड दिस इज़ नथिंग बट अ मॉस्क, समथिंग डिफरेंट। जैसा कि हमने देखा हुमायूं के मकबरे में, अरब की सराय में जो मॉस्क थी उससे ये डिफरेंट है। और इसमें फ़र्क क्या है कि जो शुरुआती मुग़ल के दौर में मस्जिदें बनाई जाती थी, उन मस्जिदों में महज एक मुख्य गुंबद हुआ करता था, बाकी संरचना साधारण होती थी। जबकि अभी हम बात कर रहे थे कि पैठानों के समय पर जो इमारतें बनाई गई उनमें धड़ल्ले से जो है टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर हम टाइल्स को बहुत करीब से देख सकते हैं और वो विभिन्न प्रकार की टाइलें थी, पीली, नीली, हरी, ब्लू और स्काई ब्लू, इन टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। अब जैसे कि ये मस्जिद है, ये एक भारी भरकम संरचना वाली मस्जिद है, जिस मस्जिद को आपने मुग़ल इसमें हुमायूं के मकबरे के परिसर में देखा उससे भिन्न है। लेकिन वो भिन्न सिर्फ इस प्रकार है कि मुग़लों ने टाइल्स वर्क नहीं लगाया, मस्जिद में टाइल्स का काम नहीं था। जबकि ये जो मस्जिदें हैं इनमें टाइल्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया गया, क्योंकि ये इमारतें असल में मुग़लिया दौर से ताल्लुक़ न रखकर उस दौर में बनाई गई जब मुग़ल बादशाह हुमायूं भारत से बाहर थे और यहाँ पर सूरी वंश का शासन था, शेरशाह सूरी का शासनकाल था। भीतर भी इसमें लाल बलुए पत्थरों के साथ संगमरमर के सफ़ेद पत्थरों का इस्तेमाल नक्काशी के लिए किया गया, लेकिन इस पर अभी चूने के साथ साथ चूने को प्लास्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अरबिक में वहाँ लाइनें लिखी और इनको लिखने का जो तरीका है वो मुग़लों के तरीके से काफ़ी डिफरेंट है। ये जो देखेंगे आप अल्लाह लिखा गया है वो उसमें कई बार लाम को दिखाया गया है, जबकि मुग़लों में सिर्फ 1 या 2 बार लाम को घुमाया जाता था। और मिंबर जो है वो दरअसल 2 या 3 तरह के पत्थरों को सेट करके, ये जो रंग पीला पड़ता हुआ पत्थर है ये एक प्रकार का संगमरमर का पत्थर है जो समय के साथ इसमें बदलाव आ गया और इन्होंने अपने असली रंग को खो दिया है। और ये ऊपर में देखेंगे गुंबद है और इस गुंबद में जैसा कि हमने ईसा खान के मकबरे में देखा बहुत ही जराऊ काम किया गया था, परंतु इसमें इतना जराऊ काम नहीं किया गया। ये सिंपल साधारण बड़े बड़े पत्थरों से इसको सेट करके बना दिया गया है, जिसमें इतनी मजबूती प्रदान की गई है और चूने पत्थर का ही मिश्रण यूज़ किया गया है। आप दरारों में देख सकते हैं कि चूने और पत्थर का इस्तेमाल अभी भी साफ देखा जा सकता है। तो ये उस दौर की कुछ नायाब इमारतें थी जो आज 400 साल बाद भी अपने इतिहास को दोहराती है और अपने ऐतिहासिक इमारती ज़बानों में बहुत कुछ बताती है उस दौर की इमारतों को बारे में। और मस्जिदों में एक प्रांगण होता है। जब हम शाहजहानी मस्जिद यानी कि जामा मस्जिद पे ब्लॉग बना रहे थे तो वहाँ हमने देखा कि मस्जिद का एक आंगन था जिसको कवर किया हुआ था 4 दीवारी से, लेकिन ये जो आंगन होते हैं शेरशाह के ज़माने के या फिर शुरुआती मुग़ल काल की जो इमारतें हैं उन इमारतों में किसी भी तरीके से प्रांगण को घेरा नहीं गया और मस्जिद के आंगन में एक कुआं बना दिया जाता था। कुएं का महत्व ये था कि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार जब व्यक्ति नमाज अदा करता है तो उससे पहले उसको अपने हाथ, पैर और मुंह को एक प्रॉपर तरीके से धोना होता है, जिसको वज़ू कहते हैं। वज़ू करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और एक साफ़ पानी की आवश्यकता होती है जिसको बार बार यूज़ ना किया गया हो या केवल और केवल सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा यूज़ किया गया हो। तो उस वाली संरचना को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए मस्जिदों के प्रांगण यानी कि आंगन में एक कुओं का ये किया जाता था और ये कुएं भी नीचे से पक्के होते थे और ये कुएं काफ़ी गहरे थे। आज भी हम देख सकते हैं कि इसमें पानी है, अगर कैमरा को जूम करेंगे तो आप देख पाएंगे। तो इनका विशेष रूप से यही इस्तेमाल हुआ करता था। और ये जो आप संरचना देख रहे हैं इनमें चैन खींचने के लिए रस्सियां लगाई जाती थी जिससे बाल्टी से पानी को बाहर निकाला जा सके और वज़ू करा जा सके। और यहाँ पर दूसरी संरचनाएं बनाई गई थी ताकि वज़ू करने के बाद जो है पानी वो नीचे बाग में चला जाए। वो अब नालियाँ बची नहीं है, जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, वो अब बची नहीं।